हेलो फ्रेंड, कुशीनगर एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं मोहम्मद सरताज आपके बीच उपस्थित हूं। दोस्तों, एक केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, ये टॉपिक जो है हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, TAM। दोस्तों, इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कैसे उन्होंने डिफाइन किया था, सफल रहा असफल रहा, क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है और इससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें चूँकि हम लोग ये जान चुके हैं कि अभी पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु के मौलिक कण है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो किसी परमाणु के अंदर पाए जाने वाले मौलिक कण है उसके। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात ये सामने आ गई कि इनमें मौलिक कण है, तब ये उपस्थित कैसे होंगे किसी परमाणु में, किसी परमाणु में ये उपस्थित कैसे होंगे, किसी परमाणु में ये कैसे उपस्थित होंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की खोज के बाद परमाणु के भीतर जो है वो मतलब इनको किस तरीके से ये व्यवस्थित होंगे, इसके बारे में सुझाव दिया 1898 ईस्वी में। हाँ, तो दोस्तों, इसमें हम लोग अब ये देख रहे हैं कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो था, थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसमें क्या क्या बातें बताई गई। क्योंकि जब हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है परमाणु के मौलिक कण है ना, प्रोटॉन के मूल कण हैं, तब उसमें ये सबसे बड़ा विचार प्रस्तुत किया जाने वाला था उस समय, जो थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो किस तरीके से किसी परमाणु के भीतर पाए जाते हैं। तो थॉमसन साहब ने 1898 में थॉमसन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर संबंधी एक विचार प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग थॉमसन के परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या कहा कि 10⁻10 मीटर रेडियस का, 10⁻10 मीटर रेडियस का, 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर रेडियस या 1 एंगस्ट्रॉम रेडियस के बराबर का एक गोला है। परमाणु जो है 10⁻10 मीटर रेडियस का एक गोला होता है, जिसके भीतर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कि एक तरबूज होता है, तो दोस्तों, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे बताया कि जैसे कि एक तरबूज होता है, इन्होंने बताया, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। थॉमसन ने ये बताया कि ये जो है इस तरीके से होता है कि एक तरबूज के शेप में होता है ना दोस्तों। जैसे ये एक तरबूज है, अब इस तरबूज शेप में ये बताया था कि जो उसने थॉमसन ने ये बताया कि परमाणु जो है, परमाणु का जो आकार है वो 10⁻10 मीटर रेडियस का एक गोला होता है, जिसकी शेप जो होती है वो तरबूज से मिलती जुलती होती है। और तरबूज में जैसे तरबूज जो होता है, तरबूज को काटते हैं तो उसमें जो रेड पोर्शन होता है, रेड पोर्शन जो है वो प्रोटॉन को प्रदर्शित करता है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, जिसको हम लोग पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। लेकिन जो उसके तरबूज में पाए जाने वाले बीज जो है, जो बीज उसमें छिपे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की तरह से है। तो जो तरबूज होता है, तरबूज को अगर हम लोग काटेंगे तो तरबूज के जैसा एक जो शेप बनेगा, तरबूज का जो शेप बनेगा वो एज ए परमाणु होगा, और उसमें जो रेड पोर्शन होता है, रेड लेयर जो होती है वो प्रोटॉन को शो करेगी, और जो उसमें बीज छुपे होते हैं, बीज दबे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ है वो स्टेबल तब रहेगी जब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए थॉमसन साहब ने ये बताया कि जो रेड पोर्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज को शो करेगा, और जो उसमें बीज छिपे होंगे वो एज ए इलेक्ट्रॉन होंगे। जगह जगह पे बीज जो छिपे होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से जो है पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके वो एक परमाणु जो है वो उदासीन बना रहेगा, अर्थात न्यूट्रल होगा। परमाणु जो है वो हमेशा न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल स्टेट में पाया जाएगा। तो ये जो है विचार उन्होंने प्रस्तुत किया था। किसने विचार ये प्रस्तुत किया था? ये विचार जो है थॉमसन साहब ने प्रस्तुत किया था। और इसी के नाम पर इस विचार को ही हम लोग थॉमसन का एटॉमिक मॉडल तो कहते ही हैं, लेकिन इन्होंने इसको रिलेट किया था तरबूज से लेकर, क्योंकि शेप इन्होंने बता दी थी कि तरबूज के जैसे है ना, तरबूज से रिलेटेड बता दिया था। तो इसीलिए इसको कहते हैं, इसको और एक नाम से जानते हैं, थॉमसन प्लम पुडिंग वाला, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल।
या फिर इसको कह सकते हैं थॉमसन का तरबूज मॉडल, थॉमसन का तरबूज मॉडल, थॉमसन का तरबूज मॉडल, थॉमसन का तरबूज मॉडल। तो दोस्तों इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? और थॉमसन के तरबूज मॉडल के नाम से जानते हैं। थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तरबूज मॉडल के नाम से जानते हैं। थॉमसन का तरबूज मॉडल क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने ये बताया था जो परमाणु है गोलाकार होता है, अगर इसमें जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तरबूज के उसी शेप की तरह होता है। जैसे तरबूज को काटते तो जो रेड लेयर होती है वो प्रोटॉन को शो करेगी, जो उसमें बीज दबे रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। ठीक, तो ये तरबूज से रिलेटेड बात बताई थी, इसीलिए इससे परमाणु का थॉमसन का तरबूज मॉडल कहते हैं। अब इसमें जो है इस तरबूज मॉडल जो था थॉमसन का, उसके बारे में जो निष्कर्ष या अभिलाक्षणिक गुणधर्म निकाले गए उसके बारे में हम देखते हैं कि कहाँ कुछ हद तक इन्होंने जो बातें बताई वो सही है या गलत है। तो दोस्तों अभिलाक्षणिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे कि इनका जो है जो मॉडल था वो कितने हद तक सही साबित हुआ। दोस्तों उसके बारे में हम लोग बात करते हैं अभिलाक्षणिक गुणधर्म के बारे में। तो इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो रेड लेयर होगी, रेड लेयर जो होगी दोस्तों, थॉमसन के परमाणु मॉडल को हम लोग ने पढ़ लिया। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता था, उससे उसके निष्कर्ष मतलब अभिलाक्षणिक गुणधर्म के बारे में दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या थे और किस तरीके से उनका परमाणु मॉडल जो थॉमसन साहब का परमाणु मॉडल है, थॉमसन का प्लैंकोनिक मॉडल, वो कुछ हद तक सही साबित हुआ या गलत साबित हुआ। तो अभिलाक्षणिक गुणधर्म में पहला पॉइंट ये है कि जो बताए थे वो कि जो तरबूज में जो रेड लेयर होती है वो प्रोटॉन का और जो उसमें बीज छुपे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। तो वही इनका एक पहला पॉइंट है कि परमाणु के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से फैला है, एक नियमित रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, जबकि बीज जो है वो मतलब नियमित रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है, किसी भी परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान है वो एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन्होंने बताया था कि इन्होंने ये माना था कि परमाणु का जो आकार है वो 10⁻⁻10 मीटर रेडियस या 1 एंगस्ट्रॉम रेडियस के बराबर है। ये उनके निष्कर्ष निकाले गए। लेकिन इनका जो है ये जो मॉडल है ये मॉडल फेल हो गया। मॉडल कब मतलब फेल नहीं हुआ, लेकिन इसको समर्थन नहीं प्राप्त हुआ वैज्ञानिकों का। क्यों समर्थन नहीं प्राप्त हुआ? क्योंकि इन्होंने ये अपनी एक विचारधारा व्यवहारिक रूप से दी थी, ये किसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड नहीं था, ना तो किसी एक्सपेरिमेंट को करके इन्होंने ये बातें बताई थी। इस मॉडल को गलत नहीं साबित किया गया, लेकिन इस मॉडल को इतना नहीं कहा गया कि मतलब जो वैज्ञानिक थे उनका समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। इसीलिए इसका एक योगदान है थॉमसन एटॉमिक मॉडल का, लेकिन एक्सपेरिमेंटल नॉलेज नहीं है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसका समर्थन नहीं किया। दोस्तों हम लोगों ने अभी तक थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ लिया। थॉमसन ने जो निष्कर्ष निकाले थे अपने मॉडल के अनुसार, जो अभिलाक्षणिक गुणधर्म निकाले थे उसके बारे में पढ़ लिया। अब क्वेश्चन ये सीधा पूछा जाता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है उसको विस्तृत में बताइए। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछ लिया जाता है कि जो परमाणु है उसका जो रेडियस है वो कितना होता है। तो परमाणु का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। परमाणु का तरबूज मॉडल मतलब की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने की थी। दूसरा ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो किस तरीके से होते हैं, ये भी एक कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इस तरीके से कंपटीशन और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और ज़्यादा दोस्तों इस तरीके के टॉपिक जो है वो अब पॉइंट वाइज एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।